जी। हाँ जी, मिसेज़ गुलाटी सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी। हाँ जी, क्या लेना आज? 88 लेना है अंकल जी। ठीक है जी। पढ़ो। दाल दलीला छोड़ वजूदों, हो होशियार फ़कीरा हो। हाँ। बन तवक्कुल पंछी उड़दे, पल्ले खर्च नज़ीरा हो। हुँ। हमारी हमारी आदत है कि हम कोई भी काम करने के पहले सोचने बैठ जाते हैं। जानते-बूझते भी सोचने बैठ जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं यहाँ तक कि सुबह अगर जाग आ भी जाए, तो अभी सोचते हैं उठ के बैठेंगे, नहीं बैठे। और फिर अगर बैठ भी जाएँ, फिर सोचते हैं कि भई क्या करें? तो क्योंकि हम इन्वॉल्व हैं दुनिया की बहुत सारी चीज़ों में। हमें फ़िक्र लगा हुआ है कि आज हम सब कुछ इकट्ठा कर लें, कल नहीं रहेगा। कहते हैं दाल दलीला छोड़ वजूदों, कहते हैं ये दलीलें करनी है ना, ये सुस्ती का एक मार्ग है। जो काम करना है, जो अच्छा काम है ना, जिसको कहते हैं कल करना सो आज कर ले, आज करना सो अब कर ले। तो कहते हैं दाल दलीला छोड़ वजूदों, हो होशियार फ़कीरा हो। ऐ तू परमात्मा के दर का माँगता है, होशियार होके उसके दर पे बैठ के माँगना शुरू कर दे, दलीलें छोड़ दे। दलील क्या होती है कि आज क्या करना है, ये क्या होना है, क उठ के भी लोगों को ख़्याल उल्टे-सीधे आने लग जाते हैं। मैंने देखा कई रात को सोने वक़्त भी पैसे गिनते हैं, सुबह 4 बजे उठ के फिर अलमारी खोल के पैसे गिनने लग जाते हैं। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये अपने पास मिल गया, व्हाट्सएप मिल गया है, फ़ोन मिल गया है, रात को फिर तक इसको सोते हैं, सुबह उठ के भी जब भजन बैठते हैं उसके पहले भी खोलते हैं, कोई नई ताज़ी खबर तो ना हो, देख लें पहले, इसको देखने लग जाते हैं। इसका मतलब है जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए नहीं है। दाल दलीला छोड़ वजूदो, वजूदो माने अपने ख़्याल से, अपने दिमाग से दलीलें करने छोड़ दे, तो होशियार होके जिस रास्ते चलना हो और उस रास्ते से होशियार होके चलना शुरू कर। हाँ जी। दाल दलीला छोड़ वजूदों, हो होशियार फ़कीरा हो। हुँ। बन तवक्कुल पंछी उड़दे, पल्ले खर्च नज़ीरा हो। तवक्कल माने पक्का इरादा करते हैं पंछी। आपने कभी देखा हो, सुबह कुछ टाइम होता है जिस वक़्त जिसको कहते हैं पौ फूटती है, थोड़ा दिन चढ़ने लगता है, तो बिल्कुल शांति होती है, दरख़्त भी शांत होते हैं, पत्ते भी बिल्कुल साइलेंट होते हैं। यहाँ तक कि मच्छर भी नहीं लड़ते उस वक़्त, मक्खी भी नहीं कुछ कहती और जो बार्ड्स होते हैं उनको पता लगता है एक टाइम आता है जिस वक़्त थोड़ी पौ फूटती है, पंछी बोलने लगते हैं, मक्खियाँ भी काटना शुरू कर देती हैं, पर आदमी सोए रहते हैं फिर भी, मुँह पर कपड़ा ले लेते हैं। कहते हैं इसलिए दाल दलीला छोड़ वजूदों होश यार फ़कीरा हूँ, बन चोचल पंछी उड़दे। जो पंछी है ना, उनका अपना बड़ा डिसिप्लिन होता है। वो पता नहीं किस तरह सीटी मारते हैं, एकदम सारे इकट्ठे उठ के डार की डार बन के उठना टूट लग जाते हैं। और उनको बताओ कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने इरादा किया होता है इस तरफ जाना है। तवक्कल माने पक्के इरादे से। कहते जब बाँटते हैं तो उनको पता है तूने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है? चाय पी ली है? पानी-पुनी पी लिया? कहता कुछ नहीं किया होता। और फिर कहता है तुम जहाँ जा रहे हो तुम्हारा खाना तैयार है उधर? कहता नहीं। फिर कहता है तुम कोई साथ लेके जा रहे हो? कहता नहीं। कहते जैसे पंछी उड़ते हैं, पंछी उड़ जाते हैं, वो पूरा इरादा करके चलते हैं कि हम इस तरफ जाएँगे, हमने चलना है
और वो ना कोई खाना तैयार करते हैं, ना कोई ब्रेकफ़ास्ट बनाते हैं, ना कुछ करते हैं। वो सीधे उठना शुरू कर देते हैं और पल्ले कहते हैं पल्ले खर्च ना ज़ी ज़ी पूरा ज़ीरा ज़ीरा कहते हैं राई जिन्ना, जीरा होता है ना आपने देखा जिसको स सब्ज़ी में डालते हैं, थोड़ा-सा होता है, छोटा-सा होता है। कहते हैं उनके पल्ले में एक ज़ीरा जितना भी खर्च नहीं होता। उड़ पड़े, जा रहे हैं, जैसे अगे उन्हां दी माँ बैठी। बन तवक्कल पंछी उड़दे, पल्ले खर्च ना ज़ीरा हो, कुछ भी साथ लेके नहीं चलते। हाँ जी। रोजी रोज उड़ खान हमेशा कर देना ज़ख़ीरा हो। रोज़ी रोज़ उड़ खान हमेशा, कर दे ना ज़ख़ीरा हो। और जब उड़ते हैं, तो उनको खाना मिल जाता है। वो सारे के सारे कहीं इकट्ठे होते हैं, वो खाना खा लेते हैं। ये आगरा के पास कौन-सी जगह है जहाँ वो पंछी आते हैं? भरतपुर है ना? हाँ, मैं जब आगरा में था ना, आर्मी में था, तो हम लोग कई दफ़ा उनको देखने के लिए प्रोग्राम बना के जाते थे। वो पंछी कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं, रशिया से आते हैं और सीधे भरतपुर आते हैं। भरतपुर में वो एक बहुत सारा लंबा-सा तालाब-सा है, उसके किनारे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जिस वक़्त उनका वक़्त होता है, फिर इकट्ठे ही जैसे कोई सीटी मार के उड़ते हैं, तो इकट्ठे उड़ जाते हैं। कहते हैं, "बन तवक्कल पंछी उड़ते, पल्ले खर्च ना ज़ीरा हो, रोज़ी रोज़ उड़ उड़ खान हमेशा, कर दे ना ज़ख़ीरा हो।" राशन इकट्ठा करके नहीं जाते वो। ज़ख़ीरा मतलब ये नहीं रोटियाँ नाल बन के जाना, वो टूट पड़ते हैं। वो मिसाल दिए कि जिसने अपना काम करना है ना, वो रोटी की तरफ ख्याल नहीं करता। हम एक जगह ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एक अफ़सर टाइम पे नहीं आया, लेट आया। तो जो सीनियर अफ़सर था, एक ब्रिगेडियर था, वो उससे पूछता है, "आओ, आओ।" पहले कहता है, "ब्रेकफ़ास्ट कीता कि नहीं कीता?" वो कहता है, "जी, ब्रेकफ़ास्ट तो कर लिया।" मैं फिर देर से क्यों आया? ब्रेकफ़ास्ट नहीं सी करना था, इधर पहले पहुँचना था। तो इसलिए रोज़ी रोज़ उड़ खान हमेशा, कर दे ना ज़ख़ीरा हो। आगे? हाँ जी। क्या हो गया? गिरक ज़िक मौला गिरक ज़िक रिज़्क मौला रिज़्क पहुँचावे बाहु, जो पत्थर विच कहता कीड़ा है मौला हो। रिज़्क पहुँचावे बाहु, ए बाहु मौला कहते हैं परमात्मा को। वो रिज़्क देता है जो पत्थर में कीड़ा उसको भी देता है। यही गुरबानी में लिखा है, सैल पत्थर में जंतु पाए, ताका रिज़्क आगे करता रहा। जो पत्थर में कीड़े होते हैं उनका भी रिज़्क रखा हुआ है। एक इंसान ही बेसब्रा है जिसको दिल रहता है कि बेसब्रा इसलिए कि उसको ये नहीं कि मेरे को मिल रहा है। इंसान को ये तकलीफ है कि दूसरे क्यों खा रहे हैं, इसलिए बेसब्रा है। हाँ जी, आगे चलो जी। रोज़ी रोज़ उड़ खान हमेशा, कर देना ज़ख़ीरा हो। मौला रिज़्क पहुँचावे आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, बाहु, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। जो पल बाज़ार दे मुँह दरवाज़ो, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ दिल रही, उसको बाज़ार ते मुँह। अभी आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, उसको ज़रा वाई-फाई को ठीक करो, क्या बात है चक्कर? हैं, क्या? हाँ जी, बोलो जी। दिल बाज़ार ते मुँह दरवाज़ा, सीना शहर दसींदा हो। अगली रुबाई में कहता है दिल बाज़ार ते मुँह दरवाज़ा। दिल है ना अपना बाज़ार है, मुँह को दरवाज़ा बोल दिया।
बाहर का जहाँ जिससे सिमरन करना है, और सीना शहर दसिंदा हो, और जो पूरा बॉडी है ये शहर है, और दिल जो है बाजार है। बाजार कहते हैं वो रास्ता जो अंदर की तरफ जाता है, और सारा जो शरीर है ये शहर है परमात्मा का। दिल बाजार ते मुंह दरवाजा, सीना शहर दसिंदा हो, और सीना जो शहर है मेरा। हाँ जी। रूह सौदागर नफ्स है रहसन, हकदार राह मरींदा हूँ। जड़ी रूह है ये बन जा रहा है, सौदा करनी आई हुई है। इस बाजार में जब जाती है अंदर अपने परमात्मा के घर में जाने के लिए, इस ये बाजार पकड़ती है, तो अंदर का जो असली दरवाजा है, तीसरा तिल है, कहते हैं रूह सौदागर नफ्स है राहजन। लेकिन राहजन कहते हैं जो रास्ते में लूट लेते हैं। तो रास्ते में मन इस रूह को लूट लेता है, ऊपर नहीं जाने देता, अपने अपने ख्याल कर देता है। मन के बड़े तरीके हैं। आप सब जो भजन करते हो, आप सबको पता है कि वो किस किस तरीके से, कैसे कैसे दोस्त बन के, क्या क्या दलीलें दे के आपको रोकता है। अच्छा, तो रूह सौदागर नफ्स राजन, जड़ा नफ्स मन को बोलते हैं, वो नफ्स मन जो है वो अपना लुटेरा है रास्ते में, हक दा राह मरिंदा हो। हक मैंने परमात्मा का जो रास्ता है, ये जो बाजार है, जो अंदर के जाने का रास्ता है, वहां पर आके लूटता है, और वो बाजार में हमें धोखा देता है, मन धोखा देता है। हाँ जी। जा तोड़ी ए नफ्स न मारे, आए वक्त खड़ेंदा हूँ। जब तक तो इस मन को काबू नहीं करता, मारता नहीं, दूर नहीं हटाता, इसकी बात सुननी बना नहीं करता, मन को हम मार नहीं सकते। मन को मार देंगे ना तो हमारा काम नहीं बनना, क्योंकि ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंच तत्ते जन्मा। ए मन जो है कर्मी भी है, धर्मी भी है। ये हमारे को कर्मों में भी डालता है, ये हमारे को धर्म का रास्ता भी बताता है। और ये वो इंजन है जो गाड़ी के आगे लग के हमें नीचे लेके आ जाता है, और फिर उल्टा लग के ऊपर लगता है तो ऊपर के लेके जाता है। इसलिए मन को हम मार नहीं सकते, इसको बड़े ढंग से समझाना पड़ता है। संत इसको समझाने के लिए गया। स्वामी जी कहते हैं, मन बैरी को मीत कर, इस मन को मित्र बनाना पड़ेगा। तो कहते हैं मन मेरी को उम्मीद कर, यहाँ कहता है मारना, मारने का मतलब मित्र बनाना है, क्योंकि उसकी आदतों से उसको हटाना पड़ेगा। आपके पास नौकर है, उसकी आदतें ठीक होगी तो वो ठीक काम करेगा, समझाना पड़ेगा। ठीक बोलो जी। जा तोड़ी ए नफ्स न मारे, आए वक्त खड़ेंदा जब तक हूँ। ये मन काबू नहीं आएगा, वक्त जाया जा रहा है, जिंदगी जाया जा रही है। जिंदगी का हर लम्हा खाली जा रहा है नाम के बगैर, और प्रोग्रेस नहीं हो रही, क्योंकि मन रुकावट है, मन रास्ते में लुटेरा है। हाँ जी। करदा जाया वेला बाहू, जान न ताक मरेंदा हूँ। करदा जाया वेला बाहु, ये वक्त वेस्ट करता है। ये समझदा नहीं कि दरवाजा बंद हो जाएगा, मतलब एक मौत भी आ जाएगी, शरीर नहीं रहेगा। ताक कहते हैं दरवाजे को, जानू ताक मरेंदा हो। जान कहता है जिंदगी को, ताक कहते हैं दरवाजे को। ये इसको ये नहीं पता कि जिंदगी का दरवाजा बंद हो गया तो फिर मेरे को फिर 84 में जाएगा। तो हाँ जी, आगे चलो। जाते नाल जाती रलिया, जाते नाल न जाती रलिया, सो कम जात सजीवे हूँ। हाँ। जाते नाल ना जाती रलिया। जाते कहते हैं परमात्मा को, जो असली जात है, जिसको शब्द भी कह सकते हैं। जाति कहते हैं आत्मा को। जब तक उस जात से हमारी जात मिली नहीं, जब तक शब्द के साथ सुरत नहीं मिली और रूह ने अपना रास्ता नहीं देखा, जाते नाल ना जाती रलिया, अगर नहीं रलिया तो वो जात से नीचे रह गया ना। तो कहते हैं सो कमजात सडीवे हो, उसको कमजात कहते हैं। एक बदजात है, एक कमजात है, ऐसे अलग अलग नाम है।
जाते नाल ना जाती रलिया, जब तक सुर शब्द के नहीं मिलती, जब तक ये अपने रास्ते पे जाके तीसरे तिल पे जाके उस सुर के साथ जुड़ता नहीं, तो उसको कहते हैं जाते नाल ना जाती रलिया, सो कम जात कहावे हूँ। और जितने इंसान हैं जो उसके नीचे हैं वो सारे कमजात हैं। कमजात बहुत बड़ी गाल है। जितने ये बड़े-बड़े, मैं किसी ने नाम नहीं लेना, आप सब समझो। आपने देखा है वो हमारे मोदी साहब गए थे, उधर कितने बंदे रले थे, कोई ऐसा नज़र आया था जो ज़ात में रला हो? सारे बाहर ही लंबे-लंबे मत्थे टेक रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी यही काम कर रहा है, क्योंकि इनका कसूर कुछ नहीं, इनको गुरु पूरा नहीं मिला। इसलिए ज़ाते नाल ना ज़ाती रलिया, सो कम ज़ात सडीवे हूँ। सडीवे मैंने कहाता है। आगे नफ्स कुत्ते नु बन कराहा, कीमा कीम कचीवे हूँ। नफ़स कहते हैं मन, कुत्ता तो कुत्ता हुआ। बंद करा मैंने, इसको बांध के रखना पड़ेगा। जिन्होंने मार मन डाला, एक स्वामी जी ये भी कहते हैं, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। और दूसरी जगह कहता है मन बैरी को मीत कर, इसका मित्र बना अपने। मतलब कहने का दोनों का मतलब यही है कि इसको अपनी लाइन पे लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, इसको ये समझाना पड़ेगा कि हमने करना क्या है। वो समझने के लिए जब तक पूरा गुरु मिलता नहीं और मन को तसल्ली नहीं होती, हमारे कहने से तसल्ली नहीं होती। भाइयों पंडितों के कहने से तसल्ली होती है। जब तक पूरा महापुरुष नहीं मिलता, जो शब्द का रहस्य हो, तब तक मन को समझ नहीं आती। ऐसे जाते नाल ना जाती रलिया, सो कम जात सडीबे हूँ, नफस को तेनू बंद करा। पहले इसको बांधना पड़ेगा। कीमा कीम के चीबे हूँ। इसकी हर सोच को, जो अपनी ये सोच गलत देता है, उस सोच को एकदम काटो। उस सोच को काट दो। उस सोच को आगे कर दो। जितने भी ये आर्गुमेंट देता है, इसकी आर्गुमेंट कोई ना मानो। आगे चलो। हाँ जी। जात सिफातों में ना आवे, जाती शौक न पीवे हूँ। ज़ात सिफाती हो, सिफाते पानी दे। ज़ात सिफातों फिर पढ़ना चाहिए। जात सिफातों में ना आवे, जाती शौक न पीवे हूँ। सिफातों कहते हैं उस परमात्मा के घर से इस आत्मा को बार-बार मेने आने का था। मेन तो पंजाबी का लफ्ज है, मतलब इसको ताने मेने आ रहे हैं कि देख तू अपनी जात पहचान, मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। ये जात सफाती मेना है। आत्मा को बोलते हैं तू सतनाम की गोती, ये पहचानने की कोशिश कर। ये मेने आ रहे हैं। महाराज जी बाबा सावन सिंह सत्संग में कहते थे, आत्मा राजे की बेटी है, चोड़े नाल शादियां करके गंदगी ढो रही है। तो हमने जात से नीचे चले गए, कमजात हो गए। और जो कमजात हो गया वो तो ऊपर आ जाएगा। जो बदजात हो गया, जो अपने आप को ही भूल गया, वो बदजात हो गया। वो नहीं ऊपर आता, वो तो उसको तो वो तो पक्का मनमुख। कहते हैं जात सिफातों में ना आवे, इसको अंदर से बार बार वार्निंग आ रही है, जिसको हम कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कहते मैं आ गया क्या, जाती शौक न पीवे हूँ। और तेरा जो अंदर जाने का शौक है वो दबा जा रहा है। अगर तू भजन सिमरन में बैठ जाए तो तेरा शौक ताजा हो जाएगा, क्योंकि तू भजन बैठता ही नहीं और दलीलें कर रहा है। इसलिए तेरा जो शौक है ना अंदर मिलने का, वो दबा जा रहा है। उससे ऊपर आ। हाँ जी। जात सिफातों में ना आवे, जाती शौक न पीवे हूँ। नाम फकीर तिना दा बाहू, कब्र जिना दी जीवे हूँ। खबर फकीर तो उसको कहते हैं जो अपने ध्यान में लग के शरीर का ख्याल छोड़ देता है। कब्र कहते हैं जो जहां से तीसरे तिल से नीचे जितना जो शरीर है, इसको कब्र का।
तब इसमें सांस भी चल रहा है, खून का दौरा भी चल रहा है, लेकिन उनकी जो अटेंशन है, सुरत है, वो ऊपर गई हुई है और शरीर रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। उनको फकीर कहते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, मेरा जो लेफ तलाई है, जहां मैं रहता हूँ, वो दसम द्वार में रहता हूँ। शरीर तो रिमोट से चलाते हैं। संतों का ये हाल होती है। हाँ जी। जिक्र फिकर सब उरे उरे रे, जहाँ जान फिदा ना फानी हूँ। जिक्र कहते हैं सिमरन को, फिक्र कहते हैं तसव्वुर को। इसको एक समझने की बात ये है, जो हमारी समझ में आ जाए तो फिक्र कहता है तसव्वुर को। हम जो हमें तसव्वुर कहते हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है नाम देते वक्त, और जो हमें जिस स्वरूप का हमको अध्ययन करना है, हम गुरु का स्वरूप नहीं बना सकते। ये हमारी भूल है, जो कहते हैं फोटो देखते हैं आंखें बंद करते हैं, फोटो देखते हैं आंखें बंद करते हैं। वो इधर ही रहेंगे, उनका इस उम्र पे तो भजन बनेगा नहीं। वो तो गले में लॉकेट लिखाएंगे और मरने वक्त घर वाले वो लॉकेट निकाल देंगे, उसको जला देंगे, मिलना मिलना कुछ नहीं। इसलिए इसको इससे तो ऊपर आने पड़ेगा। जिक्र का मतलब सिमरन, फिक्र का मतलब तसव्वुर। तसव्वुर का मतलब है हम ये सोचे कि जहां मैं भजन बैठा हूं, मेरा सदगुरु मेरे साथ बैठा हुआ, और उसकी शक्ल नहीं बना सकते। फिर जब ऐसे ख्याल आएगा, सिमरन भी होगा तो सब्र भी होगा, तो काम बन जाएगा। इससे ज्यादा और बेस्ट तरीका है नहीं कोई। जिक्र फिक्र सब उरे उरे रे, कहता है ये भी पूरे रह जाते हैं। जहां जाना फना फानी हो, कहता है इससे भी आगे निकलना है। अपने आप को अपने जाना पर, जाना कहते हैं महबूब, महबूब कहते हैं गुरु को, महबूब कहते हैं परमात्मा को। उस पर हमें फिदा होना है, मतलब उसमें लीन होना है। आगे चलते हैं। फिदा फानी तिनानु हासिल, जो वसन ला मकानी हूँ। फिदा फानी कहते हैं, फिदा फानी, फिदा फानी का मतलब है अपनी खुदी को मिटा देना, अपनी हस्ती को मिटा देना, अपनी होंद को भूल जाना, अपनी मैं को बिल्कुल भूल जाना, अपने ख्याल को ऊपर ले आना। उसको उसको फिदा फानी कहते हैं। फिदा फानी कहते हैं जब हम सारी चीज को भूल जाते हैं, नेस्तो नबूद कर देते हैं, हमारा कुछ है नहीं, हम इससे ऊपर है। फिदा फानी तिना नु हासिल, कहते हैं उनको मिल जाती है ये दौलत, जो वस्म ला मुकामी हो, जब उनकी बैठक जो है तीसरे तिल पर बढ़ जाती है। और उसके तीसरे तिल पर तो पहली बैठक है, ये तो उड़े उड़े वाली बात आ गई। लाभ मुकानी का मतलब है वो पार ब्रह्म में पहुंच जाते हैं। वो तब उसको तब 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 उनको फिदा फानी कहते हैं, तब उनकी खुदी मिटती है। नहीं तो ये जो छोटा-मोटा भजन करके तीसरे तिल पे चले गए, सैंसल कमल तक चले गए, यहाँ तक कि ब्रह्म तक भी जाके दुनिया की ख़्वाहिशें रहती है। और यहाँ वो वहाँ रहने के वहाँ तक जाने के बाद भी दुनिया की ख़्वाहिशें हर तरह की रहती है। अगर कोई कह दे जी मैं ये बात के बात हो गया, मैं तो अभी ब्रह्म तक पहुँच गया हूँ, तो ये सारा काल का चक्कर है। क्योंकि हम रोज़ रहरास पे पढ़ते हैं, तम संसार चरण लग करिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। ये सारा अंधेरा ही अंधेरा है, ब्रह्म तक भी सारा अंधेरा ही है, काल का राज है। चरण कहते हैं सतगुरु के शब्द के साथ जुड़ना, सब नानक ब्रह्म पसारो। ये ब्रह्म में अंधेरे में ये अपना पसारा फैलाया हुआ है, हम इसी को रूहानी समझ के बैठ गए। इसलिए ये बड़ा ऊंचा लफ्ज इस्तेमाल किया है, फिदा फानी तिना नु हासिल। ये जो हमें अगर तरट्टी चौड़ करना या दुनिया छोड़ देना या इससे ऊपर आ जाना, ये तो उनको उछला है जो वसन लामुकामी हो, जो ब्रह्म से ऊपर निकल जाते हैं। ये अभी बाबू साहब बड़े ऊपर की बात कर रहे हैं। फिदा फानी तिना नु हासिल, जो वसन लामुकामी हो। अगेगा फिदा फानी इन फिदा फानी हन ओही जिना चखी इश्क दी कहानी हूँ। कहते हैं फिदा फानी वही हो सकते हैं
जिन्ना चखी मैंने जिन्हें स्वाद लिया। इश्क की कहानी मतलब जिनको इश्क कहानी कहते हैं तीर को, जिनको इश्क का तीर लग गया ना, जिसको मीरा जी कहते हैं कि ज्यों ये तीर पीर सम सालक कसक कसक कसकानी। जब हृदय में तीर लग जाए, हृदय ये नहीं होता, हृदय ऊपर ही है। तीर मैंने उस परमात्मा का असल वो नजर, नियाज़ी नजर, वो मेहर की नजर, वो बख्शिश की नजर, उसी को तीर कहते हैं। वो नजर खून निकालने वाली या जान निकालने वाली नहीं होती। वो नजर जो है वो असली अमृत भरने वाली और जिंदगी देने वाली होती है। उसको कानी कहा, तीर कहा है। कहते हैं फिदा फानी हन ओही जिन्ना चखी मैंने स्वाद लिया इश्क दी कानी, प्यार की तीर जिनको लग गया। इश्क कहते हैं प्यार को, कानी कहते हैं तीर को। जिनको जिनको ये सदगुरु की कृपा से ये नजर बनी। हाँ जी। फिदा फानी हन ओही जिना चखी इश्क दी कानी हो, दोए जहान तिना दे मुठे यार न मिलया जानी हो। कहते हैं वो दो ही जहान तिना दे मुठे, उनके तो दोनों जहान गर्क हो गए, ये भी तो अगला भी। मुठे मैंने लुटे गए, जिनके यार ना मिलया जानी हो, जिनको पूरा गुरु नहीं मिला, जिनको पूरा गुरु नहीं मिला, जिनको ड्रामेबाज गुरु मिल गया, जिसने नाम तो वो बिल्कुल उसी तरह होता है, लेकिन जो मेर की नजर जिसे खींच देते हैं ना, जब तक वो नजर नहीं मिलती तब तक ऊपर नहीं बात होती। गुरबानी में भी बार बार इसका जिक्र आता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। जिक्र कनू कर फिक्र हमेशा ए तिखा तलवारों हूँ। वो जो मैंने पहले जिक्र किया था, कहा था मैंने, उसी को बाबू साहब कहते हैं जिक्र कनो कर फिक्र हमेशा। जब तू सिमरन करता है उस वक्त सबर भी कर उसका कि मैं उसके पास बैठा हूं। जैसे हम रसोई में बैठ जाएं तो देसी घी के परोंठे तलने मत जाए, बड़ी खुशबू आती है उसकी। तो वो तवे पर ही होता है। तो कई दफा छोटे बच्चे जब हम थे तो हमें पता लगता था, कमरे में भी खुशबू आ जाती थी। तो आंखें मलते मलते रसोई में पहुंच जाते थे, खाना बन गया। मतलब एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, एक माहौल बनाना पड़ता है। उसको फिक्र कहते हैं, उसकी याद कहते हैं, तो सब्र कहते हैं। जिक्र कनो कर फिक्र हमेशा। जिस वक्त सिमरन करता है उस वक्त सब्र भी कर। वो माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल बनाने के कई दफा हम शब्द बानी पढ़ लेते हैं, या जपजी साहब का पाठ कर लेते हैं, या जपजी साहब की पहली पौड़ी पढ़ लेते हैं। क्योंकि जपजी साहब की पहली पौड़ी जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुरमंत्र है। उसमें किसी कौम का, किसी जात का निकल गया। एक ओंकार, एक माने परमात्मा, ओंकार उसकी क्रिएशन, सतनाम वही परमात्मा सत है, कर्ता पुरख वही करने वाला है, निर्भव वही है, अकाल मूर्त निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप। ये बिल्कुल उस परमात्मा का ही जिक्र हो रहा है, इसलिए इसको मूल मंत्र भी कहा गया। तो इसमें ये नहीं होता कि भाई ये उसकी बानी है। जब तक हम इस सवाल में बैठे ना, हम हिंदू सिख मुसलमान ईसाई, तो तब तो हमारा रूहानियत का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अच्छा, जिक्र कनो कर फिक्र हमेशा, सिमरन करते करते उसका तसव्वुर करना पड़ेगा। ए तिखा तलवारों हूँ, इस तरह से ये बड़ी तेज तलवार है। ये बहुत बड़ा तेरे पास हथियार मिल जाएगा तेरे को, कि तेरी भजन बनने के लिए इससे बड़ा और हथियार नहीं है। एक सिमरन करना, एक ये समझना कि जहां मैं बैठा हूं मेरे चारों तरफ मेरा गुरु बैठा हुआ है। और फोटो मत बनाओ उसकी, फोटो मत बनाना कहीं गलती से। फोटो बनाओगे तो मन बड़ी शक्लें ले आएगा आगे। ये मन काफी तेज है। इसलिए जिक्र कनो कर फिक्र हमेशा, ये तिखा तलवारों हूं।
ये तेरे पास हथियार वो है जो तलवार से भी ज्यादा काम करता है। तेरे को कुछ नहीं करना, तेरी हर जगह हिफाजत होगी। जिस वक्त तू जिक्र फिक्र इकट्ठा करेगा, सिमरन भी करेगा, गुरु का तसव्वुर भी करेगा, इससे बड़ी और हथियार दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ जी, आगे चल। जिक्र कनो कर फिक्र हमेशा, ए तिखा तलवारों हूँ, कढ़ण आही जान जलावण, फिक्र करन इसरारों हूँ। बहुत मतलब की बातें बोली हैं, लेकिन इनके लफ्जों को हम समझ नहीं सकेंगे। समझने की कोशिश करते हैं। कड्डन आही, जब जिक्र और फिक्र गुरु को हाजिर नाजिर समझ के उसकी हाजिरी में हम बैठ के अपने तीसरे तिल पे बैठ के सिमरन करेंगे, तो कड्डन आही, फिर हमारे अंदर से वो प्यार की आहें निकलेंगी। प्यार के हमारे वो एक खास आह निकलेंगी। कहते हैं वो आह कैसे निकलती हैं? जैसे किसी को तलवार लगी हो तो उसके एकदम हाय बोलता है ना, काट दो तो उसको हाय बोलता है, या पेट में छुरा मार दो हाय बोलता है। कहता है इस तरह से तेरी आहें निकलेंगी उसकी याद में, एक स्टेज आ जाएगी। बहुत बहुत ऊंची बानी है, एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। जिक्र करनो कर फिक्र हमेशा, ये तिखा तलवारों हूँ, कड नाही जान जलावन। और तेरे अंदर एक ऐसी आग लगा देंगे जहां सारे पाप नाश हो जाए। फिक्र करन इसरारों हूँ, और तेरे को जो असली राज है उसका तसव्वुर, उसका यकीन, तेरे को असली राज मिल जाएगा। इसरार कहते हैं राज को। तेरे को तसव्वुर राज मिल जाएगा उस रूहानियत का, जिस वक्त तू सिमरन करेगा और तसव्वुर करेगा गुरु मेरे साथ है। ये तिखा तलवारों हूँ, कड नाही, ये तेरे दिल से एकदम एक ऐसी आवाज निकालेंगी जो सचखंड तक पहुंचेगी। हाय की आवाज निकलेगी ना, बड़ी दूर तक जाएगी। जब किसी को चोट लगे, बच्चा बैठा हो तो बाहर चोट लगे, हाय करे तो माँ भागी भागी जाती है। इसी तरह तेरे अंदर एक आह निकलेगी जिसमें परमात्मा का प्यार भरा होगा, और उसमें उसके आगे कोई भी चीज आएगी उसको साड़ के रख देगी। ये असली राज है। फिक्र करन इसरारों धो, जरा इसरार कहते हैं तेरे को अंदर का सीक्रेट मिल जाएगा इसमें से। मैं इससे ज्यादा बयान क्या करूं, आगे चल के। जाकर सो जो जिक्र कमावण, पल न पारग यारों हूँ। जाकिर मुसलमान में नाम होते हैं, नाम से कोई आदमी जाकिर नहीं बनता। जाकिर बोलते हैं जो जिक्र करते हैं, जो सिमरन करते हैं, सिमरन करने वाले का जो जुड़ जाता है, उस सिमरन वाले जिक्र सिमरन को कहते हैं जाकिर, उसको बोलते हैं जो सिमरन करता है, जो नाम की कमाई करता है उसको जाकिर बोला है। जाकिर सो जो फिक्र कमावन, जाकिर उसको कहते हैं, सिमरन करने वाले उसको कहते हैं जो उस तसव्वुर को या उसका तसव्वुर करके उसका रूप बन जाते हैं। फिक्र कमावन, पल ना फारग यारो हूँ, एक एक पल भी अपने यार से अलहदा नहीं होते। पल ना फारग, फारग मैंने छुट्टी लेना, पल ना फारग यारो हूँ, वो एक पल भी सिमरन और ध्यान से छुट्टी नहीं लेते। हम तो भजन बैठे भी दुनिया में पहुंचे होते हैं। ये चीज हमें पक्की करनी है। हाँ जी। जाकर सो जो फिक्र कमावन, पल न फारग यारों हूँ। फिक्र द फटिया कोई न जीवे, उट्टे मुढ़ चा पाड़ो हूँ। कहते हैं जोड़ा फिक्र दा पट्टिया, जिसको पहले फिक्र कमाया, फिर उसका उसको आनंद आ गया, तो वो तो पटिया गया ना, उसी तरफ चला गया। वो तो दुनिया के नहीं रहा। कहते कैसे दुनिया का नहीं रहा? कहते वो ऐसे नहीं रहा जैसे दुनिया की ख्वाहिशें होती है ना, वो ऐसे उखाड़ के पाता जैसे एक दरख्त को जड़ से उखाड़ के पेड़ निकाला और उसको टुकड़े कर दिए। दुनिया के ख्याल जड़ से निकाल के उसके टुकड़े कर देता है। जो उस फ़िक्र में माइल हो जाता है, उस फ़िक्र का आनंद लेता है, उसको ज़ाकिर कहते हैं।
जाकर वो जो परमात्मा का असली शुगल या जागर है, या उसकी याददाश्त है, उसको जो जिसको समझ आ जाएगी, पल ना फारे यारो हूँ, फिर कहते हैं जिक्र दा फटिया कोई ना जीवे। और जिसको ये स्वाद आ गया ना, फटिया मैंने जिसको ये ज़ख्म लग गया ना, जिसको पर प्यार का, फटिया कहते हैं जिसको फट पड़ गया, ज़ख्म पड़ गया। और इस प्यार का फटा हुआ कोई जीता नहीं। तो वो कहते हैं पट्टे मुँह चा पाड़ो हूँ। वो दरख़्त को जड़ से उखाड़ के, दुनिया की ख़्वाहिशों को जड़ से उखाड़ के पाड़ देता है, आगे निकल जाता है। हाँ जी। ह हक दा कलमा आखी बाहू, बची फिकर दी मारो हूँ। हक दा कलमा आखी बाहू, ऐ बाहू तू वो सिमरन कर जो तेरे को सचखंड तक ले जाए। हक सचखंड को बुलाए। बचे फ़िक्र दी मारो हूँ, और दुनिया की फ़िक्रों में जो पड़े हुए ना, ये इससे बच जाएगा तू ऊपर आ जाएगा। तू अपना सिमरन करने के लिए 9 दरवाज़े छट के 10वीं गली में आके बैठ। हमें ये बैठना ही नहीं आ रहा ना, यही मुसीबत है, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। राह फ़कर दा परे परे रे, ओळख कोई न दिसे हूँ। फिर पढ़ना जी। राह फ़कर दा परे परे रे, ओळख कोई न दिसे हूँ। हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों ने अ, अखंड पाठ रख लिए, मत्थे टेक लिए, प्रसाद बना लिए, या थोड़े बहुत एक-दूसरे के साथ बातें कर ली, कोई बानी पढ़ ली, फिर बोला जिसको कहते हैं अ, किसी तरह से बहाना करके टाइम पास कर लिया, तो हम सोचते हैं हमने परमात्मा का नाम ले लिया। कहते हैं जो फ़कीरों का राह है ना, वो बहुत दूर है भाई। वो राम-राम कहने से नहीं काम बनता। सुबह 3 बजे उठ के राम-राम को बाल्टियाँ गड़काओ, किसी को सोने मत दो, तो आप भगत नहीं बन जाते। या सुबह उठ के गलियों में घूमो और सब जगह लोगों को जगाओ, भाई उठ जाग प्यारे रहन भई, भौर भई अब रहन कहाँ ये सोवत है। कहते हैं भगत जी आ गए, चलो उठो। लोग उसको भगत जी कह के उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। कहते हैं ये फ़कीरों वाला रास्ता ही नहीं है, बहुत ऊबर है भाई। कहते हैं राह फ़कीरों की परे-परे रे बहुत दूर है। कहते हैं ओढ़क कोई ना दिस से हो। जिस वक़्त उस रास्ते पे जाते हैं, मतलब अगर 100 आदमी, 100 तो छोड़ ही दो, अगर 1000 आदमी चले तो कोई एक आदमी आगे जाता है, उसको फिर वो देखता है कि इधर कोई और आया तो कोई नहीं पहुँचा होता। जैसे आपने बड़ी दूर जाना हो ना, तो सारे साथ चल पड़ते हैं, पर कोई 1 मील पर, कोई 10 मील पर, कोई 15 मील पर रास्ता छोड़ देता है। इसी तरह जब भजन में बैठते हैं, तो हम लोग भी वो ये जो ड्रामाबाज़ी करते हैं ना, जो शिविर बनाते हैं, शिविर ये ड्रामाबाज़ी मैं तो इसको बोलता हूँ। क्योंकि इसमें कोई तरक्की नहीं होती, ये तो अपने आप करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जो इतने सारे बनते हैं, बहुत सारे नाम लेते हैं, लेकिन जिस वक़्त कोई सदगुरु की दया से आगे पहुँच जाता है, तो वो फिर अपनी नज़र दौड़ाता है, तो कहते हैं यहाँ तक तो कोई पहुँचा ही नहीं। बाबू साहब कहते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचते, ये रास्ते में ही रह जाते हैं। ये तीसरे तिल तक भी नहीं पहुँचते। इनका ख्याल ही कंसंट्रेट नहीं होता, क्योंकि दुनिया में फँसे हुए हैं ना, चौधरी बने हुए हैं। इससे कि राह फ़करदा परे प्रेरे ओड़ कोई ना दिसे हूँ। जब उधर पहुँचते हैं, तो उधर पहुँचने वाले 1000 आदमियों से मुश्किल के 1-2 उधर तक पहुँचते हैं, और वो भी इसमें पहुँचे हुए तक सचखंड जाने वाले तो बहुत कम होते हैं। आगे चलते हैं। ना उठ पढ़न पढ़ावन कोई, ना उठ मसले किसे हूँ। वहाँ पर कोई ना पढ़ने वाला होता है, ना पढ़ाने वाला होता है। ना वेद होते हैं, ना शास्त्र होते हैं, ना ग्रंथ होते हैं, ना पोथियाँ होते हैं, और ना ही कोई कहानियाँ सुनाता है उधर, चिड़ी तोते की। राजे रानी की कहानी सुना दो, चिड़ी तोते की कहानी सुना दो, और लोग सुनते रहते हैं, वो लोग सुनाते रहते हैं। तो सोचते चालीस होने का मतलब है कि हम मिसाल दे रहे हैं। कहते हैं ना उठ पढ़न पढ़ावन कोई, ना उठ मसले किससे हो, ना कोई प्रॉब्लम मिलती है, ना उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है।
वहां तो ध्यान में जुड़ के शब्द में लीन हो गया, आगे निकल जाता है, वहां तो किताब कोई जाती ही नहीं। आगे चलो। ये दुनिया है बुत परस्ती, मत कोई तो विषय हो। विषय मैंने इस पर भरोसा मत करे, यकीन मत करना इस दुनिया पर। ये फोटो की पूजती है, बुत पूजती है। ये मैं ये ज्यादा इसको कैसे बयान करूं। यही करते हैं कि हम लोग फोटो फाटो रख लेते हैं, कभी इस पर यकीन कर लिया, कभी उस पर यकीन कर लिया, कभी जैसे वैसे। मैं बाहरली मिसाल में दे सकता हूं, जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी है, इस पर पूरा भरोसा उन पर बैठा है जो माँ बेटा बैठे हुए हैं दोनों। इसी तरह रूहानियत में भी चल रहा है, मत को इससे विषय हो, गलती करके इस पर भरोसा मत कर लेना, ये देखना कि तुमको क्या मिल रहा है। ये दुनिया है बुत परस्ती। ये किसी खानदान का हक नहीं होता पूरा, ये किसी को बिलोंग नहीं करता। वो पैदा तो होता किसी जगह पर वो सारे बेदी जो है नानक नहीं बन जाते, और साढ़े छोटी छोटी गुरु गोबिंद सिंह नहीं बनते। ये ये समझने की बात है। इसलिए ना ना उत पढ़ावन कोई, ना उत मसले किससे हो। ये दुनिया है बुत परस्ती करते हैं। बस एक की पूजा शुरू होगी, पर उसके बाद इसकी। अब देखो आपके सामने है, मैं बुरा नहीं करना है इस बात को, आप निरंकारियों को देख लो। पहले उनका बाप था, उसके मरने के बाद बेटा बैठा, उसके मरने के बाद उसकी बीवी बैठी, उसके मरने के बाद से भी बेटी बैठी है। क्या ये सारे निरंकार हैं? समझने की जरूरत है। कहता है इसलिए इस धोखे में मत आना। आगे चलते हैं, फिर पढ़ो। ये दुनिया है बुत परस्ती, मत कोई तो विषय हो। वो नहीं है, मौत ते है। फकीरी, फिर पढ़ो जी, ते है, मत को इसते, इसके ऊपर मत कोई यकीन कर लेना, इस ते विषय हो। फिर पढ़ो जी। ठीक करना पड़ेगा। हम ठीक कर देना, कई जगह प्रिंट गलत होता है। हाँ जी, ठीक है। ये दुनिया है, ये दुनिया है बुत परस्ती, मत कोई इससे विषय हो। मौत फकीरी जै सिर आवे, मालम थी वे तिसे हो। जो फकीरों की मौत मरता है वही समझता है इस बात को। मौत फकीरी जैत सिर आवे, जिसको फकीरों की मौत मरनी आ जाए। फकीरों की मौत वो नहीं होती कि मर गया तो उसका जनाजा लेके उसको दफना देंगे, साड़ देंगे। वो उसको गुरमुख आवे जाए न शंक, उसको आना जाना उसका रास्ता होता है अंदर का। अगर फकीरों की मौत मरना सीख जाए तो तब उसको इस चीज का इल्म हो जाएगा कि मैं कौन सी बात कह रहा हूँ। बाबू साहब कहते हैं, आगे चलते हैं। राती रती नींद न आवे, दिहा रहे हैरानी हो। जिनको ये चस्का लग गया, जिनको ये स्वाद आ गया, जिनको अंदर का राज पता लग गया। हमारे महाराज जी कहते हैं, संत कृपाल सिंह जी, कि एक चोर को एक कमरे में बंद कर दो और कहीं उसको ये नॉलेज हो जाए कि जिस पर चारपाई में मैं लेटा हूं इसके नीचे हीरे जवाहर दबे हुए हैं, तो क्या रात को सोएगा? उनके राती रत्ती नींद ना आवे, उसको रत्ती मैंने थोड़ी जिंदगी में नींद नहीं आती। राती रत्ती नींद ना आवे, देहा रहे हैरानी हो। देहा कहते दिन को, कि दिन भी हैरान रहता है, रात को नींद नहीं आती। जिस चीज को पाना है उसको पाने के लिए उसने उसका आनंद लिया हुआ है, अभी वो मिल नहीं रही। ये भी एक गुरु की एक लुकन छुपी है। कई दफा हम कहते हैं पहले भजन बनता था, आज नहीं बन रहा। अगर पहले बन रहा था आज नहीं बन रहा तो पहले वाले को भूल जाओ।
कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उधर तो उसको आनंद आया हुआ है। पहला दिन कहाँ भूलेगा भाई। इसे राती रती नींद ना आवे, दिहाड़े हैरानी हूँ। आगे आरिफ दी गल आरिफ जाने, क्या जाने नफसानी हूँ। आरिफ कहते हैं गुरमुख को, आरिफ कहते हैं पहुंचे हुए इंसान को, आरिफ कहते हैं जो खुदाशनास हो, जिसको परमात्मा की समझ आ गई, जिसको खुद शनासी होगी, अपनी आत्मा की समझ आ गई, परमात्मा की समझ आ गई, उस राज के जानने वाला हो गया, शब्द का रसिया हो गया, उसको आरिफ कहते हैं। आरिफ को अगर इसकी पंजाबी करेंगे तो इसको गुरमुख बोल सकते हैं हम। कहते हैं आरिफ दी गल आरिफ जाने, गुरमुख क्या बोलता है गुरमुख ही समझ सकता है। जिससे जो साध प्रभु भिन्न भेद ना पाई, साधु की बात कोई साधु ही जाने, क्योंकि दोनों परमात्मा के बराबर होते हैं। इसलिए आरफ दी गल आरफ जाने, क्या जाने नफसानी हूँ। नफसानी कहते हैं जो मनमुख है, नफस से नफसानी बना, नफस मन को कहते हैं, नफसानी उसको कहते हैं जो मन के क्या चलता है। कहते हैं उसको आरफों की बात समझ नहीं आती, वो तो सत्संग चल रहा होता है तो घड़ी देखते रहते हैं कब खत्म होगा। उनको ये नहीं पता कि आगे क्या आना है, उसको सुनो। वो सुनना ही नहीं चाहते, कि उनका ख्याल तो मैनेजमेंट में होता है ना। मैनेजमेंट वाले बंदे जो होते हैं ये काल के बंदे होते हैं। आगे चलो। आरिफ दी गल आरिफ जाने, क्या जाने नफसानी हूँ। कर इबादत पछोता से, जाया गई जवानी हूँ। कर इबादत, भजन सिमरन कर ले, पछोता से पछताएगा, जाया गई जवानी हो, क्योंकि जवानी में ज्यादा फायदा होता है। शरीर काबू में होता है और हर तरह से सहूलत होती है, जिसमें भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती, ना कहीं खारिश होती है, ना कुछ और होता है, और स्टेबिलिटी होती है। और जवानी वो है जिसमें सारे काम दुनिया के जवानी में हो जाते हैं, बल्कि रूहानियत का काम भी जवानी में आसानी से होता है। हाँ, गुरबानी में ये भी कहा है कि सतगुरु की बख्श हो जाए तो बुढ़ापे भी काम कर जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में वो काम नहीं बनता। गुरु हाँ, बुढ़ापे में भी अगर गुरु मिल जाए तो वो नर को मिल जाएगा, उसको भी रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि फिर वो गुरु की गाड़ी में चढ़ के जहाज में सवार हो गया ना। इसलिए कर इबादत पछोता से, नहीं तो पछताएगा कि जाया की जवानी हो, जवानी तो ऐसे निकल गई। आगे चलते हैं। हक हजूर उनानू हासिल, जिन मिलिया पीर जिलानी हूँ। जिलानी, जिलानी आपने उसको गुरु को कहा है जो इनके पीर थे, कहते हैं जिसको पूरा गुरु मिला, हक हजूर उन्हानू हासी, उनको ये हक मिल जाएगा कि उस परमात्मा का नजारा देख सकेंगे जिनको पूरा गुरु मिला। आगे चलते राती रैन रत हंजू रोवण, दीहा गमजा गमदा हूँ। हैं। राती नैन रत हंजू रोमन, ये सारे गुरमुखों की बात है, आरिफों की बात है, परमात्मा के आशिकों की बात है। उसको समझना पड़ेगा कि जिसको याद आता है, तो जब उनकी रात पड़ती है ना, उनकी आंखें थोड़ी लाल हो जाती हैं और उनका ख्याल अंदर जुड़ जाता है। लोग समझते हैं इसको नींद आ गई है। नींद आने वाले का भी हाल ऐसा हो सकता है, लेकिन जो भजन वालों का हाल है वो तो बहुत अलग होता है, उनका नशा अलग होता है। उनके जो फिर वो देखते हैं तो फिर उनको अंदर वाला भी है ना, वो भी नज़ारे देता है थोड़े से, वो भी थोड़ी रुकावटें डालता रहता है। तो फिर ये अर्ज़ें करते हैं और इस तरह से उनकी ज़िंदगी जो है उस प्यार की लुकन-मिची में चलती है। कभी मिल गया, कभी बिछड़ गया, कभी पकड़ लिया, कभी उसने छुड़ा लिया। ये इस तरह राती नैन रत हंजू रोवन, उनकी आँखें
जो है जब रोती हैं तो उसमें से पानी नहीं निकलता, खून निकलता है। मस्त में खून नहीं कहते इसको, क्योंकि आपने देखा होगा जो आंसू निकलते हैं, खुशी में भी आंसू निकलते हैं, और जब बड़ी खुशी होती है तो खूब रोना निकल जाता है, और गमी होती है तब भी रोना निकल जाता है। जब किसी की याद आती है, नहीं मिलता, तब भी रोना निकल जाता है। ये तो सारी दुनियावी बातें हो गई। लेकिन जिसको सुर्त जो है दसवें द्वार पे पहुंच जाती है और आगे दरवाजा नहीं खुलता, उसके आंसू खून के निकलते हैं। जिसको कहते हैं मात गुड्डाई पट्टियां, मांगी भरे संदूर, अगे गया ना मन्या, अगे गई ना मन्या, चूरों रोम वसूर वसूर। फिर वो चूर चूर के रोती है। कहते हैं उसको कहते हैं राती नैन रत रंजू अंजू रोवन, देहा गमजा गमदा हो। गमजा कहते हैं बहुत दुखी चीज को गमजा कहते हैं, और दुखी दिन को कहते हैं वो हो आज रात को तो उसके मलाप नहीं हुआ, आज रात को तो मलाप नहीं हुआ। गुरबाणी में भी ये शब्द आता है, आज न सुती कंत से मेरे अंग मुड़े मुड़ जाए। सारे शरीर में बेचैनी हो रही है, क्योंकि उसके साथ जो सुरत का मिलाप शब्द से साथ होना था वो नहीं हुआ। इसलिए राती नैन रत हंजू रोवण, देहा गमजा गमदा हो। आगे पढ़ तो हिद गया तन अंदर, सुख आराम न समदाऊ। पढ़ तो हीर गया था ने अंदर, वो उसकी याद करके वो अपना ख्याल अंदर जोड़ता है, सुख और उसी में रहता है। सुख आराम ना समदा हो। वो सुख समदा मैंने सोता नहीं है, वो सुखी से आराम से सोता नहीं है, उसका ख्याल अंदर ही जुड़ा रहता है। जब तक अंदर उसको कोई जिसकी याद में बैठा है वो मिलता नहीं ना, तब तक उसका दुखी रहता है। जिसने वो आनंद लिया है ना, उसको अगर वो रात को दूसरे दिन वो नहीं मिलता तो उस दिन वो सोचता है कि आज मैंने भजन बैठा ही, आज तो मेरा टाइम निकल गया, आज तो मेरे को मिला ही नहीं। और जिनको मिला ही नहीं वो इसको समझ ही नहीं सकते। आगे चलते सिर सूली ते चाटंगियों ने एहो राज पिरमदाहू। वो तो अपने आप को हवाले कर देते हैं। सिर सूली का मतलब जाओ टंगिया ने अपने आप को हवाले कर देते हैं। पावे रख पावे मार, तेरे दरवाजे पे आके बैठ गया, फिर हिलते नहीं। फिर यही राज है प्रेम का। फिर वो दरवाजे पे बैठे रहते हैं, कहते हैं अगर दरवाजा खोलेगा, दर्शन दे देगा, तो फिर तो हम उठ के अपना खाना उतना खा लेंगे, नहीं तो बैठे हुए हैं। कुछ सत्संगी जिनका जिक्र आता है, मेरे को नाम नहीं याद उनका, बाबा साम सिंह के टाइम के थे, वो दोनों भजन बैठते थे, जब तक उनको महाराज जी का दर्शन नहीं हो जाते थे वो उठते नहीं थे। तो ये एक राज की बात है, दुनिया वाले इसको नहीं समझ सकेंगे। सर सूली ते जा टंगियों ने एहो राज पिरमदा हो, फिर वो हवाले हो जाते हैं। हाँ जी। सिद्धा हो कभी कही भी बाहू, सिद्धा हो कोही भी बाहू, कतरा रहे न गमदाऊ। सीधा हो उसी तरफ जा, कोई भी मालूम है ना, उधर तेरे को जो को भी देना, कोई को देना पंजाबी का लफ्ज है, को देना कहते हैं बड़ी बुरी तरह से मारना। कतरा रहे ना गमदा हो, तेरे अंदर फिर कोई गम वाला कतरा ना रहे, कोई जैसे तेरे पास वो खतरा ना रहे, दुख का कतरा ना रहे, तेरे को अंदर का नजारा मिल जाए। आगे चलती है। रात हनेरी काली दे विच इश्क चिराग जलांदा हूँ। हाँ, रात हनेरी काली दे विच जिस वक्त आप भजन में बैठते हैं तो एक स्टेज आती है जहां पर आप सब जानते हैं इस बात के को कि बिल्कुल डार्क होता है, कुछ नहीं होता सामने, और जिस वक्त
गुरु का प्यार मिल जाए तो वहां पर नूर नूर होने लगता है। जो प्यार है ना, वही अंदर दीवा जलाता है। ये तेल बत्ती से नहीं जलता। आगे बोलते हैं। रात हनेरी काली दे विच इश्क इश्क चराग जलांदा हूं, जैंदी सिक तो दिल चा नीवे सो आवाज सुनांदा हूं। फिर अगर तेरा का वो जहां दिया जल जाता है और जिसकी आवाज के लिए सुनने के लिए तू बैठा है उसको शब्द बोलते हैं। जेंदी सिख तू दिल चबीवे, जिसमें जिस सिख तेरे को, जिस शब्द की तेरे को तलाश थी, फिर वो शब्द खुल जाता है। सो आवाज सुनांदा हूँ। आगे। औझड़ झलते मारू बेले दम दम खौफ शियां दा हूं। क्योंकि जिस वक्त उधर बैठे हैं रास्ता नहीं खुला, शब्द अभी मिला नहीं, रास्ता मिला नहीं, तो उजड़ कहते हैं उजाड़ को, जंगल को। चल कहते हैं जहां पर बहुत सारे अ, रेगिस्तान को, और मारू भी रेगिस्तान को बोलते हैं। जैसे दरिया के किनारे के पास हो जहां पर बड़ा खतरनाक हो, कहते हैं अंदर में भी ये रास्ता, जो वहादत का दरिया है उस पे पहुंचने से पहले ये रास्ता जो है ना, इसमें काने हैं, सिक वो बड़ा कुछ तकलीफें हैं, मारूथल है, रास्ता बड़ा मुश्किल है, और तरह तरह के खतरनाक जानवर हैं जिनको पार निकलना है। इसलिए रात हनेरी काली दे विच इश्क चिराग जलांदा हूं, जेंदी सिख तू दिल चावे सो आवाज सुनांदा हूं। तेरे को उस शब्द से जोड़ देता है। लेकिन इस रास्ते पे जाने के लिए रास्ता बड़ा खतरनाक है। ओजड़ चालते मारू बेले कहते हैं सारा रेगिस्तानी इलाका है और बड़े खतरनाक उधर रास्ते हैं। और दम दम खौफ शियां दाहू, और हर दिल पे ये खौफ है कि कोई जानवर आके हमको खा जाएगा। कहता कोई नहीं, होता है। कहता और आगे। जल थल जंगल गए झगेंदे कामिल नेह जिना दा हूं। जिनका पूरा प्यार है ना, वो इसको अबूर कर जाते, पार कर जाते। जल थल जंगल गए चंगेंदे, वो जल आ जाए, थल आ जाए, जंगल आ जाए, काने आ जाए, रास्ता आ जाए, वो मारूथल आ जाए, बड़े रेगिस्तान आ जाए, उसमें खतरनाक जानवर नजर आ जाए, पर जिनका प्यार उनके साथ सादिक है ना, वो निकल जाता है। ये बताया। मतलब अपने सिमरन में ध्यान में रहना है, किसी का फिक्र नहीं करना। यहाँ ये भी देख लेते हैं कि दुनिया वाले भी हमें उस रास्ते से नहीं जाने देते। हमें अपना काम करना है, हमने किसी की इजाजत नहीं लेनी। आज का सत्संग में यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे।